चल करते हैं पढ़ाई। हमने स्टार्ट करते हैं क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री में। 10th क्लास का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 है क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम लोग क्रोनोलॉजी देखेंगे, कैसे कैसे कौन घटना कैसे कैसे घटा था, इसे हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं 1859 में क्या है? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या कब आया था? 1859 में। उसके बाद देखो, अब उसके बाद हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम लोग क्या, वर्ल्ड वार आया था। जब हम बुक देखेंगे तो पहला टॉपिक वर्ल्ड वार, जैसे कि 1914 से लेके 1980 का फर्स्ट वर्ल्ड वार था, ठीक। उसके बाद हम लोग जो वर्ल्ड वार पढ़ते हैं उससे इंपैक्ट पढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ना है उसमें। उसके बाद क्या आता है? गांधी जी। हमारे गांधी जी जो रहते हैं हमारे कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से आते हैं। साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं? यहाँ पे इंडिया आते हैं, ठीक है। तो आते हैं और आके यहाँ पे रहते हैं। और इनका जो पॉलिटिकल गुरु थे, इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोखले साहब, वो बोले कि देखो तुम पहले घूमो, पहले तुम क्या करो, पहले इंडिया पूरा घूमो, उसके बाद तुम जगह जगह जाना। और कहें कि गांधी जी को बहुत लोग पहचानता था यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट चला चुके थे। सत्याग्रह मूवमेंट जो साउथ अफ्रीका में लॉन्च कर चुके थे, अब यहाँ इंडिया में लॉन्च करना था। तो पहला सत्याग्रह लॉन्च किए थे कब? 1970 में। कहाँ पे? 1970 में। कहाँ पे? चंपारण। चंपारण कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। फिर उसके बाद उसी साल में खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। वही साल में क्या स्टार्ट करते हैं? खेड़ा। सबसे पहले आते हैं 15 में और एक साल घूमते हैं। 17 में पहले चंपारण स्टार्ट करते हैं, फिर 17 में क्या स्टार्ट करते हैं? खेड़ा आंदोलन। और फिर 18 में क्या स्टार्ट करते हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं कब? 18 में, ठीक है। 18 के बाद जो है हम लोग 18 के बाद हम देखेंगे यहाँ पे, अब जो है 18 तक के पहले 3 सत्याग्रह लॉन्च करते हैं गांधी जी। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। 3 सत्याग्रह लॉन्च करते हैं। अब उसके बाद 18, अब उसके बाद 19 में क्या होता है ना, कि खलीफत जो कमेटी होता है, खलीफत कमेटी का फॉर्मेशन होता है। कब होता है भैया? 19 में मार्च में होता है। 1919 में मार्च में होता है। खलीफत क्या होता है ना, खलीफा जो होते हैं, जो खलीफा को जो हटा देता है, ब्रिटिश एम्पायर हटा देता है टर्की से खलीफा को, तो उन लोग को खलीफा को हार्श ट्रीटी साइन करना पड़ता है। इसलिए यहाँ का जितना इंडियन मुस्लिम होते हैं वो लोग ना रिवॉल्ट स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग गांधी जी के पास जाते हैं। गांधी जी जानते हैं कि बहुत अच्छा मौका होता है हिंदू और मुस्लिम को एक करके, और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एक वाइट जो है ना नेशनल सत्याग्रह में स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं? कौन ब्रदर्स? अली ब्रदर्स के साथ जो है खलीफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। खलीफा मूवमेंट क्या है? खलीफा कमेटी का गठन करते हैं किसी साथ? अली ब्रदर्स का, और साथ घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद है 1919 में क्या आता है? मार्च में क्या होता है? मार्च में, उसी मार्च में जो है क्या, रॉलेट एक्ट पास होता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट पास होता है, सरकार बोलते हैं काला कानून बोलते हैं। रॉलेट एक्ट में बेसिकली हुआ क्या था कि जो तुम्हारा किसी भी अगर किसी को भी ब्रिटिश को किसी भी आदमी को अगर शक हो, क्या कर सकता है? उसको जेल में डाल सकता है, ठीक है। तो ये क्या स्टार्ट किए थे? रॉलेट एक्ट स्टार्ट किए थे। उसी समय जो है इतना अप्रैल को इसी के रॉलेट एक्ट के ही इसी में गांधी जी स्टार्ट किए थे भैया। क्या स्टार्ट किए थे? जो है हड़ताल स्टार्ट किए थे। वर्ल्ड वाइड जो है ना, इंडिया पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा इंडिया में जो है सत्याग्रह स्टार्ट करवाए थे। बोलते थे ना भैया बात से हड़ताल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हड़ताल करेंगे। कब? 6 अप्रैल को हड़ताल करवाए थे। पूरा ऑल ओवर इंडिया में हड़ताल करवाए थे 6 अप्रैल को, ठीक। और यहीं से ही ना रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट करवाते हैं गांधी जी, ठीक। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 1919 में बहुत बड़ा जो है, सब जानता ही है, जलियांवाला बाग मॉस्के हुआ था। क्या इसमें क्या होता है? जो जनरल डायर था वो जलियांवाला बाग में बहुत सारा आदमी जो इकट्ठा हुआ था, वहाँ जो है वो लोग पॉट भी कुछ मना रहा था लोग बैसाखी का, और कुछ लोग जो है कुछ अपना अपना नेता का जो था, जैसे कि सत्यपाल किचलू थे, और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, 2 आदमी को जो प्रिजन बना कर रखा था, जो गांधी लेके गया था। कौन? यहाँ पे जो ब्रिटिश लेके गया था, उन्हीं को छुड़ाने के लिए यहाँ पे कुछ लोग जो है ना गुट मीटिंग कर रहे थे, गुट बना के वहाँ पे बात कर रहे थे। और उस बात पता चला अंग्रेज क्या किया, उसको आया जनरल डायर और वहाँ पे अंधाधुंध गोली स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए क्या? रोलेट एक्ट पास, यहाँ पे हड़ताल पढ़ लिए, जलियांवाला बाग में पढ़ लिए। किसको कौन फिर याद रखें? कौन था 2 आदमी? पहला सैफुद्दीन किचलू और दूसरा सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। 2 आदमी को जो छुड़ाने के लिए वहाँ पे लोग क्या कर रहा था? मीटिंग कर रहा था, ठीक है। तो ये बात किसी ने कोई जाके किसे कहा दिया? जनरल डायर को कहा दिया। और जनरल डायर आया और अंधाधुंध गोली चलाने लगा। सारा आदमी पे गोली चला, वहाँ कुआं था और बाकी सब बाकी गए थे, ठीक है। हम क्रोनोलॉजी को पढ़ते, ठीक है। अब क्या हुआ? अब जलियांवाला बाग स्टार्ट करना चाहते थे। क्या स्टार्ट करना चाहते थे गांधी जी? गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले थे, ठीक। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट करने से उसी समय जो है ना 1920 में जो है कोलकाता सेशन हुआ आईएनसी का, जो दिसंबर में हर साल होता है, लेकिन ये क्या हुआ? सितंबर में हुआ था। क्या हुआ था? सितंबर में हुआ था। कब? 1920 में जो सितंबर में क्या हुआ था? आईएनसी का हुआ था। इसमें क्या हुआ था ना, गांधी जी आके बोले, सब आदमी वहाँ जो नेता लोग था उन लोग से बोले, अपना रखे कि भैया हम क्या स्टार्ट करते हैं? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। उस प्रस्ताव रखे थे। इसमें प्रस्ताव 1920 सितंबर जो मीटिंग हुआ था, कोलकाता जो सेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? प्रस्ताव रखे थे। किस चीज का?
किस चीज का प्रस्ताव रखे थे? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रस्ताव रखे थे। इसी 1920 में, उसी को हम लोग करना एक बार ये। अब देखो 1921 में जो स्टार्ट करते हैं, कब नहीं उससे सॉरी यहाँ जो है अक्टूबर में जो है अवध किसान सभा का गठन करते हैं। अवध किसान सभा का गठन करता है कौन? दो आदमी करता है, एक बाबा रामचरण और दूसरा क्या बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू मिलकर जो है अवध किसान सभा का गठन करते हैं। अवध किसान सभा एक महीना में जो 300 से ज्यादा ब्रांचेस खुल गया था ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे तो सेशन में बोले थे कि हम क्या प्रस्ताव रखे थे, वैसा ही 1920 दिसंबर में क्या करता है नागपुर सेशन में जो है बोलता है कि ठीक है आईएनसी बोलता है ठीक है आपको सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? आपको हम सपोर्ट करेंगे। कब? 21 में बोलता है, यहाँ पे 20 में दिसंबर में बोलते हैं आईएनसी सपोर्ट करने बोलता है। यहाँ पे तो बोलते हैं सितंबर में प्रस्ताव रखते हैं गांधी जी जाके, यहाँ पे आईएनसी बोलता है सपोर्ट करेंगे। और आईएनसी सपोर्ट करने के कारण ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। कब? 1921 में जनवरी में जो क्या करता है वो स्टार्ट हो जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है वो सब आपको पता है, इसको कॉपरेट नहीं करना होता है। किसको कॉपरेट नहीं करता है? ब्रिटिश को जो कॉपरेट नहीं करना होता है, ठीक है। तो गांधी जी बोले थे अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर हम क्या कर देंगे, खत्म हो जाएगा, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ तक हम पढ़े नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है 1921 में। अब क्या 1922 जनवरी 4 फरवरी को होता है, तिथि होता है चौरा चौरी जो यहाँ पे है। चौरा चौरी कहाँ पे है? यूपी में। चौराचौरी कहाँ पे? यूपी में है, ठीक है। तो इस जगह पे जो है यहाँ पे क्या होता है ना कि लिकर शॉप के पास बाहर लेडीज लोग ना धारणा करते रहते हैं, ब्रिटिश आता है पुलिस मारता है, उसके बाद क्या करता है जाके यहाँ पे ना इन लोग का पूरा क्या जला देता है, इन लोग पूरा जाके वहाँ पुलिस स्टेशन को जला देता है, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या करते हैं? कॉल ऑफ कर लेते हैं। कौन कॉल ऑफ करते हैं? गांधी जी। क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि वायलेंस हमको पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ वायलेंस हो जाता है, इसलिए गांधी जी क्या कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 1924 में जो है 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू जो है इनको पकड़ लेता है, इनको फांसी देके इनको मार देता है। कौन? ब्रिटिश। इनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे वीडियो में देखेंगे कि अल्लूरी सीताराम राजू क्या किए थे, ठीक है। अब 1928 में क्या होता है ना साइमन कमीशन आता है, कहाँ? भारत में आता है। बनता 27 में ही और आता कब है? 28 में। 1928 में जो आता है बन जाता है कब भैया? टॉरी गवर्नमेंट बना के भेजता है उसको कब? 27 में बना के भेजता है, ठीक है। ये जो साइमन कमीशन आता है ना, साइमन कमीशन आता है, साइमन कमीशन याद रखना 7 आदमी का ना एक क्या आता है, एक 7 आदमी का ग्रुप आता है जिसको हेड कौन होता है? जॉन साइमंस रहता है। ये क्या करता है आके यहाँ देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस क्या करना है, वैसे रूल रेगुलेशन में चेंज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है इसका विरोध करता है, पूरा इंडिया जो है साथ मिलकर विरोध करता है। आईएनसी भी और तुम्हारा मुस्लिम लीग दोनों मिल के क्या करता है विरोध करता है। कौन करता है? दोनों मिल के विरोध करता है इसका साइमन कमीशन का। और यहाँ पे आके उसका लाहौर सेशन होता है दिसंबर 1990 में जो है लाहौर सेशन होता है। अच्छा याद रखना कि लाहौर सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लाहौर सेशन में क्या करता है डोमिनेंट स्टेटस का हमेशा भारत मांग कर रहा था, लेकिन अब जब डोमिनेंट स्टेटस दे देता है लेकिन लेते नहीं है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हमको डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं कि पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद देखो अब हम लोग पढ़ते हैं 1930। यहाँ समझे ना पूर्ण स्वराज जो सेक्शन सेशन में कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। और ये 29 दिसंबर 29 जो 1920 में जो दिसंबर में जो लाहौर में सेशन हुआ था, इस सेशन में मांग किए थे कि हमको क्या चाहिए? डोमिनेंट स्टेटस हमको नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। और इसमें बोले थे ये जवाहरलाल नेहरू 30 कितना 26 जनवरी याद रखना 26 जनवरी 1930 में जो है बोलते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू कि सब मिलकर हम लोग क्या मनाएंगे? इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सेशन में याद रखना लाहौर सेशन में क्या बोले थे कि अब हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए। उस बारे में आपको बताएंगे बाद में। अब क्या होता है 1930 में जो है 1930 में स्टार्ट होता है क्या? हम लोग दांडी मार्च से स्टार्ट होता है 1930 में। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए एक कनेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्या है? 2 है यहाँ पे। 11 मार्च है 12 मार्च में 12 मार्च को दांडी मार्च स्टार्ट होता है साबरमती से और कहां से जाते हैं? दांडी तक, ठीक है। और 1930 कितना 6 अप्रैल को जो है साल्ट लोग तोड़ते हैं और उसका सिविल मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। कौन स्टार्ट करते हैं? गांधी जी स्टार्ट करते हैं। 70 जो निकलते हैं साबरमती में तो कितना आदमी के साथ निकलते हैं? 78 वॉलंटियर के साथ निकलते हैं, ठीक है। लेकिन पहुंचते वहां पे क्या लाखों के तादाद में आदमी रहता है, लेडीज जेंट्स सब इसमें होता है, इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहाँ तक क्या होता है आज जाकर वहां पे साल्ट लोग को तोड़ देते हैं। उसके बाद जो है 1930 में एक और स्टार्ट होता है, एक और काम होता है। क्या है ना डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का एस्टैब्लिश फाउंडेशन होता है। क्या? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का फाउंडेशन होता है। उसके बाद याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1931 5 मार्च को जो है गांधी इरविन पैक्ट होता है।
और गांधी जी को जो बोलते हैं कुछ डिमांड रखते हैं, अपना 11 डिमांड रखते हैं, उसी में से एक डिमांड रहता है, उसी में बोलते हैं कि ये डिमांड मान लेते हैं, इरविन मान लेते हैं। और इरविन बोलते हैं कि कॉन्फ्रेंस में जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में, टेबल कॉन्फ्रेंस में आप क्या कहिए, आइए उसमें, ठीक है। तो इसी कारण वो क्या कर देते हैं, सीडीएम को बंद कर देते। सीडीएम मींस व्हाट, सीडीएम मतलब व्हाट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। क्या करते हैं वो कॉल्ड ऑफ कर लेते हैं, बंद कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, देखो याद रखो, फिर जो है 1930 में दिसंबर में कहाँ जाते हैं वो, राउंड टेबल सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद जो यहाँ पे निराशा हाथ लगता है गांधी जी को, और गांधी जी वापस आते हैं, क्योंकि हर कोई जो है ना अपने अलग अलग इलेक्टोरेट मांग रहा था, सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा था। यहाँ तक कि बल्कि ये अम्बेडकर भी है अपने अलग डिफरेंस क्लास के अलग इलेक्टोरेट मांग रहे थे, तो वापस चले आते हैं, ठीक है। तो अब वापस इलेक्टोरेट मांगते हैं, तो उसका जो है गांधी जी गुस्सा हो जाते हैं और गांधी जी के साथ अनशन में बढ़ जाते हैं गांधी जी। तो बाद में जो 1900 पे क्या करते हैं, यहाँ खत्म हो गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब वही बता रहे इलेक्टोरेट अलग अलग मांगते हैं। तो अब क्या है 1942 में जो है पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में क्या करते हैं, बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी दोनों मिल के बात करते हैं, और बाद में जो है बी.आर. अम्बेडकर रिजर्वेशन पे तैयार हो जाते हैं। जब आपको सीट देंगे आप रिजर्वेशन देंगे, इसमें क्या कर देते हैं, उसी समय गांधी जी क्या बोलते हैं लोग को, डिफरेंस क्लास का उसी समय नाम देते हैं हरिजन, ठीक है। जब वापस स्टार्ट करते हैं सीडीएम, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वापस स्टार्ट करते हैं, पर इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जो पहले होता है, क्योंकि गांधी जी स्टार्ट करने का मुख्य कारण होता है कि यहाँ जाते हैं बात माना नहीं जाता है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते हैं बात माना नहीं जाता है, इसलिए वापस स्टार्ट करते हैं। और हम लोग का लास्ट यही टॉपिक है हम लोग का चैप्टर का, कि यही टाइम पीरियड में यही इकोनॉमिक। हाँ, आपको जो भी इस जितना चैप्टर का जितना भी पीडीएफ चाहिए वो कहाँ मिलेगा, आपको इस वीडियो के लिंक मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और हाँ पढ़ते रहिए मजा के।